शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन के आखिरी सोमवार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सावन में पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करने से महाराज जी बताते हैं बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो उस सोमवार को, पिछले सोमवार को हमने मिट्टी के शिवलिंग दिखाए थे। आज शाम को फिर बनाएंगे, तब फिर दिखाएंगे। अभी सुबह आज हमने ये देखिए आइस से, महाराज जी हिमालय में रहते हैं तो वहाँ वैसे भी बर्फ़ रहती है, तो महाराज जी को बर्फ़ बहुत पसंद होएगी, वैसे भी बर्फ़। तो आज हमने ये आइस से पार्थिव शिवलिंग बनाया। ये देखिए, हमने 2 कटोरी दिखाया, हमने आपको 2 कटोरी आइस थी, उस कल शाम को हमने फ्रीजर में जमने के लिए रख दी थी। उसी को आज सुबह हमने निकाल लिया। निकाल के कटोरी वाली नीचे रखे और ग्लास वाली 1 कटोरी 1 ग्लास रखा था, ग्लास उसके ऊपर रख दिया। देखिए कितना सुंदर पार्थिव शिवलिंग बन गया और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। बिल्कुल ये लग रहा है जैसे वास्तविकता में हिमालय राज ही हमारे यहाँ प्रकट हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने ये पार्थिव शिवलिंग बना लिया। शाम को हम 6 बजे या 7 बजे आज फिर से पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी हमारी भीग रही, शाम को जो पूजा करेंगे उसमें पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं देखना तो कमेंट कीजिए, या लाइव तो हम दिखा चुके, एक बार नहीं दिखाएं। ये देखिए, फिर इस तरीके से महाराज जी कथा में, कल की कथा भी बताया था, पहले भी बहुत कथाओं में बता रहे हैं कि सोमवार के दिन अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाइए, नहीं जा सकते तो पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करें। तो घर में 3 बार जल चढ़ाया, इसलिए हमने छोटी गिलास से 3 बार जल चढ़ाया था। उसके बाद हमने ये दूध से रुद्राभिषेक किया। हमने आज सुबह इनका रुद्राभिषेक किया था। सोमवार को रुद्राभिषेक करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। तो ये गाय का दूध था जिससे कि हमने महाराज जी का रुद्राभिषेक किया। उसके बाद किसी भी चीज़ से अच्छा, भोले बाबा का रुद्राभिषेक करने के बाद शुद्ध जल जरूर डाला जाता है। जैसे हमने इससे किया, चाहे ये पार्थिव शिवलिंग आइस के हों, मिट्टी के हों, पाषाण के हों, मंदिर में हो, कहीं भी, ये नहीं उसी के ऊपर एक एक चीज़। हमने देखा ना बहुत लोग पलटते रहते हैं, ऐसा नहीं किया जाता। उसके बाद ये 1 चम्मच दही लिया। जैसे हम सुबह मंदिर गए, हमने देखा एक लोग लगी पड़ी ओम त्र्यंबकम जामहिम सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मणी भवन आई कह रही हैं और फटाफट एक के ऊपर एक पर, ऐसे नहीं किया जाता है। एक चीज़ डालो, फिर शुद्ध, महाराज जी ने भी उसको कराया था रुद्राभिषेक, देखा था 23 तारीख को। उसके बाद देखो हमने दही से किया, फिर पानी शुद्ध जल से धो दिया। इसके बाद हमने शहद, हनी लिया, इससे करेंगे। उसके बाद में हम फिर शुद्ध जल से धोएंगे। ये देखिए, अब इसमें ये पार्थिव शिवलिंग पत्थर उसका आइस का है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा। फिर हमने धुल दिया। तो इस तरीके से अगर आप करना चाहते तो अभी भी अगर आप रख देंगे आइस जमने तो शाम तक आपका, नहीं तो अभी सावन में कुछ दिन बाकी हैं तो आप किसी भी दिन ये कर सकते हैं। बोले बाबा बहुत ही मनोकामना पूर्ति उपाय है ये। और पार्थिव शिवलिंग अगर मिट्टी का नहीं बना सकते तो पार्थिव शिवलिंग उसका बनाइए। ये देखिए, हमने घी से कर रहे हैं, इस स्पून में नहीं लिया, हमने ऐसे फिंगर से ही लगा दिया है। घी के बाद नहीं जल शुद्ध डालना, अगर डालना था तो डाल सकते हो, क्योंकि घी से हमने लेकिन डाला था। अगर आप नहीं डालना चाहें तो घी के बाद नहीं भी डाल सकते हैं। बट हमने हर चीज़ लगाने के बाद फिर भगवान को साफ़ सुथरा किया। अब आज आपको हम त्रिकुंड लगाना भी दिखाएंगे इसमें, क्योंकि बहुत लोगों को त्रिकुंड लगाना नहीं आता। देखिए फिंगर, ये 3 फिंगर, कौन कौन सी, थंब के पास वाली और बीच वाली और उसके बाद वाली, इन 3 फिंगर में हमको चंदन लेना। किस किस में? थंब के पास, अंगूठे के पास वाली, बीच वाली, उसके बाद वाली। फिर 2, चाहे नीचे वाली चाहे ऊपर वाली, 2 से हम 2 लाइनें खींचेंगे। फिर तीसरी से एक खींचेंगे, इसमें दिख नहीं रहा ना, आइस का है। और उसके बाद इधर उधर किनारे जैसे बना होता ना त्रिकुंड में, वो बना देंगे। बीच में आँख, त्रिनेत्र बना देंगे उनका। तो इस तरीके से त्रिकुंड बनेगा। महाराज जी ने बताया था किसी को अगर बहुत रोग बीमारी है तो वो प्रदोष आ रहा है, अभी कल एकादशी है, उसके बाद शायद परसों प्रदोष है, 6 को है प्रदोष, हाँ परसों प्रदोष है। प्रदोष 1 साल प्रदोष में 5 त्रिकुंड भोले बाबा पे ऊपर बनाए, उसका चंदन ला के रखे, उसको कटोरी में थोड़ा पानी डाल के रख ले और 15 दिन तक उसका हृदय में टीका लगाए। ये देखिए, फिर हमने ऊपर अक्षत चढ़ाए। अक्षत चढ़ाने के बाद जो चंदन होता है उसका श्रृंगार किया जाता है, घोल के डाला जाता है। तो वही हमने ये चंदन घोल के महाराज जी पे डाला, ये भोले बाबा पे डाला। इस तरीके से अच्छे से वो चढ़ गए। तो हाँ, हम प्रदोष वाला बता रहे थे, त्रिकुंड 5 त्रिकुंड बनाइए आप शिवलिंग पे। उसके बाद ये देखिए इत्र, महाराज जी कह रहे थे श्रावण के सोमवार में या सावन में इत्र भोले बाबा पे, चाहे तो आप ग्लास में, हम तो ऐसे हमारी डलिया ले जाते हैं उसमें रखिए, बस ऐसे उंगली में लेके त्रिकुंड ही बना आते हैं। इत्र डेली भोले बाबा पे लगाना चाहिए। और हाँ, तो वो प्रदोष वाली बात बता रहे थे। उसके बाद देखिए धीरे धीरे हमने सारी चीज़ें इस पर चढ़ाते गए।
तो 5 त्रिपुंड बनाइए। अगर शिवलिंग छोटा है तो 4 आसपास बन जाएंगे, 1 ऊपर बनाइए। उसके बाद में उससे चंदन थोड़ा सा छुटा के कटोरी में रख लीजिए। कटोरी में रखने के बाद क्या है, उसमें पानी डाल के रख लीजिए। तो जिस भी व्यक्ति को बीमारी है, बहुत ज़्यादा रोग है, उसको उसमें से एक बिंदी उंगली में थोड़ा लेके और अपने हृदय में लगाना। 15 दिन तक कंटिन्यू लगाना। 15 दिन बाद फिर जाइए प्रदोष वाले दिन, फिर वहाँ 5 त्रिपुंड बनाइए शिवलिंग में, फिर चंदन लाइए। फिर ऐसे साल भर तक करना है। आपका कोई भी रोग है, दवाई लेते रहिए, सही हो जाएगा। ये देखिए, फिर हमने इस पर बेलपत्र चढ़ा दी, फूल चढ़ा दिया। इस तरीके से हमने बर्फ़ का आज ये रुद्राभिषेक किया है। कल फ्रेंड्स एकादशी है। अगर आप एकादशी व्रत रहते हैं तो कल आप रह सकते हैं, और जो नहीं रहते वो कोई बात नहीं। कहीं कहीं 4 तारीख को बताई जा रही थी, लेकिन कल है, 5 को है। तो जो लोग सोमवार व्रत रहते हैं उनकी 2 पड़ जाएंगी। इस तरीके से देखिए, हमने ये बर्फ़ का बना करके सारी पूजा की। और अब हमने 2 बत्ती लगाई, नीचे इधर साइड से रखी, दिख नहीं रही। आप ये देखिए महाराज सुंदर कितने लग रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन ये तो ये लगता कि साक्षात भोले बाबा प्रकट हो गए हों। बेलपत्र और वो रख दिया उनके ऊपर, जबकि इनका श्रृंगार पूरा दिख नहीं रहा, ना त्रिकुंड दिख रहा ना कुछ, लेकिन बिल्कुल बहुत ही सुंदर इमेज आई है इनकी। इनको देख के ही मन मोह रहा कि मतलब कितने अच्छे भोले बाबा ये आइस से बनाए हमने लग रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और अच्छा, इस तरीके से इनकी हम आरती कर देंगे, हाथ जोड़ लेंगे, पैर छू लेंगे, और फिर इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये चूँकि आइस के बने हुए हैं तो खुद ही इसी में पिघल जाएंगे, बाद में उठा करके गमले में डाल देंगे, तो इनको विसर्जन करने की भी कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए। अगर आप मिट्टी का बनाना चाहते हैं तो हमारी इसमें वीडियो पड़ी है मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की, लाइव पड़ा है। वो हमने 23 जुलाई को लाइव बनाया था, वही पड़ा है। तो उससे आप पार्थिव शिवलिंग बनाना देख सकते हैं। और नहीं तो ये इस तरीके से आइस का बनाइए भोले बाबा को और पूजा कीजिए, जिससे कि भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख सकते हैं, हर हर महादेव लिख सकते हैं। हम डेली, आज जैसे अभी कथा आ रही है तो अभी 4 बजे कथा खत्म होगी, 5 बजे डेली महाराज जी की कथा का वीडियो रस्तत्व, जैसे 3 घंटे जो लोग नहीं सुन पाते हैं उनको हम डालते हैं। तो आप उसमें जाइए, सुनिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।